लोगों का प्रोग्राम है, हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम में कोई फिट बैठता ही नहीं। हमारा प्रोग्राम सीधा सा है, आप किसानों का भला होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, शिक्षा का भला होना चाहिए, ये सब भला करने के लिए। अभी अब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें पूछा था कि जातिगत आरक्षण हुआ है। अब जातिगत आरक्षण के तौर पे देखें, बात करें तो अब रोड पे जाइए, अब किसी भिखारी को उठा लीजिए, जो सच्चा भिखारी हो, फैशनेबल भिखारी नहीं, फैशनेबल भिखारी भी बहुत सारे घूमते हैं, जो जानबूझ के काम नहीं करना हो तो भीख मांगने बैठ जाते हैं, लेकिन जो मजबूरी में भीख मांग रहा है उसको अगर उठाएं, वो जाति नहीं बताएगा पहले, वो अपनी मजबूरी पहले बताए। तो पहले मजबूरी को देखेंगे, देखना होगा, तब उसकी जाति को। गरीबी हर तबके में है, हर समाज में है, और उसके हिसाब से सबको देना पड़ेगा, तभी उसकी गरीबी दूर हो सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप जीतनराम मांझी की बात करें। जीतनराम मांझी को क्या अब आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। अभी आप देखिए चिराग पासवान को क्या आरक्षण की जरूरत है? अगर चिराग पासवान को आज आरक्षण नहीं मिला होता तो वो बुरी तरह से हारे हुए होते, क्योंकि हाजीपुर सीट उनको मिलती नहीं, और हाजीपुर सीट नहीं मिलती, जनरल सीट से लड़ते तो जीत नहीं पाते। तो ये सब चीजें, अब किसी न किसी एक गरीब का ही हक उन्होंने मारा। कोई एक गरीब वहां खड़ा होता, अगर किसी लोअर जो नीचे का तबका है वो अगर खड़ा होता, अगर जीत के जाता, तो उसका भी तो भला हो जाता ना। 7 रुपए कहेंगे, पर प्रोफेशनल जवाब नहीं आया लोगों की तरफ से। लोग उनके जवाब को तोड़ मरोड़ के देते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि बिहार की स्थिति ऐसी क्यों। यहीं के लोग बाहर जाके और बिजनेस भी करते हैं, कंपनी भी चलाते हैं, यहीं के लोग जाके वहाँ रोजगार भी लेते हैं, और यहीं पे आके वो प्रोडक्ट बिकता है। फिर भी हमारे यहाँ गरीबी वैसे की वैसी है, और रोजगार की स्थिति वैसी की वैसी। सोच है, हम इन पार्टियों की सोच से अलग सोच रखते हैं। और अभी जो राजनीतिक चल रहा है, अभी की राजनीति में कोई भी किसी का भी अस्तित्व सामने नहीं आता है। अभी चंद महीने तक लोग बुराई करते हैं, फिर चंद महीने बाद उसी के पैरों में गिरे पड़े मिलते हैं। अभी आप देख लीजिए चिराग पासवान की, तो कुछ दिन पहले तक बुराई कर रहे थे, आज जब बाथरूम में जाते हैं तो नीतीश जी के चरण छू के ही बाथरूम जाते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें तो जनता को समझ में आती है। ठीक है, वोट अलग में अब ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। अब एक तरफ मान लीजिए राजद है, तो राजद के साथ जंगल राज जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये लोग हैं, तो मजबूरी में आदमी क्या करता है, इन लोगों को वोट दे दो भाई, कम से कम उससे तो अच्छे हैं थोड़ा सा। तो बस यही वोट है, और ये वोट नहीं, अगर जनता के बीच में अच्छे लोग आ जाएंगे तो इन लोगों को वोट के लिए तरसना पड़ेगा। आपने नारा दिया है हमारा बिहार सबसे आगे, अनुष्का की चिराग पासवान ने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो कोई होता ही नहीं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अगर करेंगे तो क्या महाराष्ट्र को पीछे कर देंगे, सेकंड कर देंगे, गोवा को थर्ड कर देंगे? हमारा मकसद अपने बिहार को आगे करना हो सकता है, लेकिन सबसे आगे करने के लिए चक्कर में हम किसी को पीछे तो नहीं कर सकते ना। किसी की लकीर को छोटे करके और हम अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारा बिहारी आगे हो, हमारा बिहार आगे हो, हम सबसे आगे फ्रंट पे दिखे। किन मुद्दों के साथ विधान जीत की जो बात होती है, तो वोट परसेंटेज होता है, ठीक। अब मार्जिन की बात करें तो आप इनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, लोजपा रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनकी हार हुई। पिछले कोई भी रिकॉर्ड में इतने कम मतों से इनके किसी भी पार्टी ने जीत हासिल नहीं, किसी भी कैंडिडेट ने हासिल, न रामविलास जी ने की, न पशुपति जी ने की। पशुपति जी भी हाजीपुर से 2 लाख से प्लस वोटों से जीते थे। उनसे पहले रामविलास जी का तो खैर रिकॉर्ड तोड़ना इनके बस का चीज़ ही नहीं है। और ये जीते हैं कितने, 1,60,000 से, मतलब सबसे कम स्ट्राइक रेट इनका है। इन्होंने अगर थोड़ा सा मेहनत अगर राजद वालों ने किया होता तो आज इनकी हालत और ख़राब हो जाती। उन्होंने इन पे मेहरबानी कर दिया है कि उन्होंने थोड़ा सा कम प्रचार किया है, इसकी वजह से इनको जीत हासिल हुई। और जीतने का बात होता है तो अब मोदी जी के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। आप देख रहे हैं कि आप पाँचों की पाँचों सीटों पे मोदी जी का प्रचार हुआ। मोदी जी खुद से आके सब पे रैली किए हैं, तो इसका तो असर पड़ेगा ही। हालांकि इनका खुद का अपना वोट बैंक नहीं है, अगर खुद का वोट बैंक होता तो इनका खुद का पासवान लोग राजद को वोट दिया है। तो ये वोट बैंक इनका है नहीं। इनका वोट बैंक अगर चुनाव आयोग के पास तो डाटा होता है, चुनाव आयोग डाटा जारी करे तो इनके वोट बैंक ने कितना इनको वोट दिया है खुद ही पता चल जाएगा।